हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो कि डिफेंस से रिलेटेड है और थोड़ा बहुत डिफेंस से रिलेटेड जो करंट वगैरह पूछा जाता है या जो करंट लोअर पीसीएस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उसको यहाँ पर कवर करेंगे। करंट के अलावा भी बाकी जो कुछ चीज़ें पूछी जा सकती हैं, पॉइंटर्स हैं, उसको देखेंगे। ये सारे नोट्स वगैरह जितने भी साइंस एंड टेक के कराए गए हैं या फिर पहले के जो इन्वायरमेंट वगैरह के पूरे नोट्स कराए गए हैं या जो भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं, करंट अफेयर होता है, वो सब यूपी पीसेस और लोअर पीसेस वाला जो पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है 6375412344। इस पर आप व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करेंगे। पहले तो ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, ज्योग्राफी में भी इसको कराया गया है। ज्योग्राफी वाला आप नोट्स देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा या फिर ज्योग्राफी ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो उसमें मिल जाएगा। जैसे भारत बांग्लादेश की सीमा हमारी कितनी लंबी है, ये सब पूछा जा सकता है क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जो हमारी मतलब डिफेंस को भी समझने के लिए ज़रूरी है। अब इन सीमाओं पर कौन कौन सी हमारी सेना है वो सब भी आगे देखना है। भारत बांग्लादेश सीमा जो हमारी सबसे लंबी है 4096.7 किलोमीटर की है। भारत चीन लगभग 4096, बस इतना याद रखिए। और भारत चीन की सेकंड पे आती है। इसको अरेंज करने को भी पूछा जाता है। सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ है, सेकंड पे चीन के साथ है 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान की है 3323 किलोमीटर, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान के साथ है। उसके बाद भारत और नेपाल के साथ है 1751 किलोमीटर। फिर भारत और म्यांमार के साथ है 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। भारत और भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर। और अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी सीमा है जो 100 से भी कम है, तो वो सबसे छोटी सीमा मानी जाती है। इतना ही इसमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है ये अरेंज करने वाले में होता है। ये इतना अरेंज करने वाले में सबसे ज़्यादा वाली याद रहती है, सबसे कम वाली याद रहती है। ये अरेंज करने का याद रखिएगा। पहले चीन, फिर पाकिस्तान, नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान। भारत में हमारी सेना की कमान जो भारतीय सेना की है वो 7 जगह पे है। नॉर्दर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, साउदर्न और सेंट्रल, साउथ वेस्टर्न। उसके बाद जो ट्रेनिंग कमान है तो नॉर्दर्न वाली है उधमपुर में। उधमपुर कहाँ पर स्थित है तो उधमपुर है जम्मू कश्मीर में। और फिर वेस्टर्न कमान जो चंडी मंदिर हमारी वेस्टर्न कमान है भारतीय सेना की, जो कि हरियाणा में है। फिर ईस्टर्न जो हमारी कमान है भारतीय सेना की वो कोलकाता में है, पश्चिम बंगाल में। साउदर्न जो है पुणे में है, महाराष्ट्र में। सेंट्रल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। सेंट्रल वाली कमान याद रखिएगा भारतीय सेना की लखनऊ में है। फिर जो है साउथ वेस्टर्न जयपुर में है। फिर एक आर्मी ट्रेनिंग कमांड है जो कि शिमला में स्थित है, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो है 7 कमानें हैं भारतीय सेना की, ये याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए जैसे नॉर्दर्न में कौन है तो उधमपुर, उसके बाद फिर वेस्टर्न में चंडी मंदिर। इस तरह से भारतीय सेना की भी हमारी, नौसेना की हमारी 3 कमानें हैं। तो ये कौन कौन सी है? पश्चिमी वाली मुंबई में इसकी ब्रांच है, मतलब हेडक्वार्टर है। और पूर्वी वाले का विशाखापट्टनम में, दक्षिणी वाले का कोच्चि में। और ये जो दक्षिणी वाली है यही ट्रेनिंग कमान है नौसेना की। तो ये 3 कमानें हैं नौसेना की, क्योंकि हमारे कोस्ट लाइन वही साउथ वाले एरिया में लगती है। फिर जो है ये पनडुब्बी वगैरह के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियाँ हैं, कौन कौन सी हैं? तो आईएनएस कलवरी है जो पहला वाला है, इसी के नाम पे इस श्रेणी का नाम है कलवरी। फिर खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाकशीर। ये कौन कौन सी याद रखिएगा? कलवरी, खंडेरी, करंज, वेला, वागीर और वाकशीर। 6 पनडुब्बियाँ हैं अभी। फिर जो है प्रोजेक्ट 17 के तहत कुछ युद्धपोत हैं, कौन कौन से हैं? ये 3 युद्धपोत हैं प्रोजेक्ट 17 के अंतर्गत आते हैं। आईएनएस शिवालिक, आईएनएस सतपुड़ा और आईएनएस सहयात्री। शिवालिक, सतपुड़ा और सहयात्री ये किस प्रोजेक्ट के तहत बने हैं? तो ये प्रोजेक्ट 17 के तहत। और एक प्रोजेक्ट 17A है जिसमें 7th स्टील्थ फ्रिगेट हैं। ये भी एक तरह के युद्धपोत हैं, स्टील्थ युद्धपोत, जिसमें कौन कौन सा आता है? तो आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, आईएनएस दूनागिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यगिरी। लास्ट वाला विंध्यगिरी है। इसको भी याद रखिएगा, ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। 17 में, प्रोजेक्ट 17 में ये शिवालिक, सतपुड़ा और सहयात्री हैं। 17A में नीलगिरी, उदयगिरी, हिमगिरी, तारागिरी, दूनागिरी, महेंद्रगिरी और विंध्यगिरी है। तो ये दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। भारत के प्रमुख सुरक्षा बल हमारे कौन कौन से हैं? जैसे असम राइफल्स, इसकी स्थापना हुई थी 1835 में। किस सीमा पर है? भारत और म्यांमार की सीमा पर ये तैनात रहता है। असम राइफल 1835 में स्थापना, भारतीय सुरक्षा बल है ये, भारत और म्यांमार की सीमा पर। फिर उसके बाद स्थापना हुई थी सीआरपीएफ की 1939 में। बाद में 1949 में हमारी आज़ादी के बाद इसका नाम रीचेंज किया गया था, लेकिन ज़्यादातर ईयर यही वाला आता है 1939।
और इसकी जो स्थापना हुई थी आंतरिक सुरक्षा, नक्सल और चुनाव ड्यूटी वगैरह के लिए काम करता है। मतलब आंतरिक सुरक्षा का काम सीआरपीएफ का होता है, जो नक्सल वगैरह होता है, नक्सली उससे सुरक्षा, ये सब इसका काम होता है। फिर आईटीबीपी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत चीन सीमा पर इसको वो करा गया था, डिप्लॉय किया गया है, और भारत चीन सीमा पर हमारी सुरक्षा करता है आईटीबीपी। फिर एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर एसएसबी काम करता है, भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर। फिर बीएसएफ जो है 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर है ये, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश। फिर सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में हुई थी। सीमा पर ही नहीं रहता, जो हमारे बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं और जो हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, मेट्रो है, वहाँ सब जगह पर सीआईएसएफ काम करता है। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इंडियन कोस्ट गार्ड 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। कोस्ट लाइन पर हमारा ये रहता है। एनएसजी जो है, जिसको ब्लैक कैट्स कहा जाता है, 1989 में इसकी स्थापना हुई थी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी एनएसजी की। सीमा पर नहीं है ये, आतंकवाद रोधी ये गतिविधियों के लिए काम करता है इंडिया के अंदर। फिर जो है ये रेस्क्यू वगैरह करने में भी ये रहता है एनएसजी। फिर भारत की खुफिया एजेंसियां जो आईबी है, ये इसकी स्थापना हुई थी 1887 में। रॉ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, इसकी स्थापना 1968 में हुई थी। ये दोनों याद रखिएगा, पहले आईबी बना था फिर रॉ बना था। फिर जो है एक कुछ करंट अफेयर हैं, जैसे भारतीय तटरक्षक बल द्वारा मुंबई तट पर एक तेल रिसाव प्रतिक्रिया अभ्यास बल एक किया गया था। मतलब अगर तेल रिस जाता है तो उसके लिए एक अभ्यास किया गया था जनवरी 2026 में, जिसका नाम है आरप्रेक्स 25। फिर विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ पे हुआ? हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पे, और ये भी जनवरी में किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार का थीम थी एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। खंजर, ये 13वां इसका अभ्यास हुआ और ये मिसामारी असम में हुआ है फरवरी 2026 से। खंजर एक्सरसाइज किसके बीच होती है? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होती है। इस बार इसका आयोजन असम में किया गया। फिर जो है वज्र प्रहार का आयोजन बकलोह हिमाचल प्रदेश में है। भारत और अमेरिका के बीच का ये सैन्य अभ्यास है। फरवरी और मार्च के बीच में वज्र प्रहार का आयोजन हुआ था। कहाँ पर? बकलोह हिमाचल प्रदेश में। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एएआई की बोर्ड सदस्य में पहली महिला कौन उसमें चुनी गई हैं? तो इनका नाम है निवेदिता दुबे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। जब कोई महिला कुछ बनती है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में शीर्ष योगदान किसका है? तो गुजरात का है, 16.5% लगभग, और ये रिसेंट का ये डेटा है। फिर जो है प्रहार नीति का संबंध, एक हम ऊर्जा वाला और भी पढ़ चुके हैं, उसको भी देख लीजिएगा, साइंस एंड टेक वाले में आपको मिल जाएगा। रिसेंट के ही वीडियो में देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। प्रहार नीति का संबंध आतंकवाद विरोध से, गृह मंत्रालय के द्वारा इसको भी हाल में शुरू किया गया है प्रहार नीति। फिर जो किससे संबंधित है याद रखिए, प्रहार नीति आतंकवाद विरोध से संबंधित है। लेमितीय एक्सरसाइज का 11वां एडिशन सेशल्स में आयोजित हुआ। लेमितीय भारत और सेशल्स के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। भारत की ओर से असम रेजिमेंट और आईएनएस त्रिकंद शामिल हुए थे। फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र हस्तांतरण का 2025 वाला भी डेटा जारी हुआ है रिसेंट में। तो इसमें शीर्ष हथियार निर्यातक कौन सा देश है? तो अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा हथियार को एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, लगभग 42%, जितना भी विश्व में होता है उसका 42%। सेकंड पे फ्रांस है, फिर रूस है, फिर जर्मनी, फिर चीन। नंबर 1 पे अमेरिका, सेकंड पे फ्रांस, थर्ड पे रूस। आयातक में किसने सबसे ज़्यादा मंगाया है? तो यूक्रेन ने। सेकंड पे भारत है 8.2%। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग इंपोर्ट करते हैं हथियारों का, उसमें सेकंड नंबर पे भारत आता है। थर्ड पे सऊदी अरब, फोर्थ पे कतर, फिर पाकिस्तान। फिर वायु शक्ति 2026 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये जैसलमेर में किया गया है। ये वायुसेना का हमारे अभ्यास है, वायु शक्ति जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा लॉन्च भारत के पहले हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट का नाम क्या है? तो इसका नाम है वायु बाण। इसको जो है भारतीय वायुसेना के द्वारा ड्रोन सिस्टम में लॉन्च किया गया था। फिर जो है पीपल एंड नेचर रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस वर्ष तक जलवायु परिवर्तन के कारण 90% विश्व धरोहर स्थल खतरे में पड़ सकते हैं? तो 2050 तक ये एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस साल तक 90% जो धरोहर स्थल हैं वो खतरे में पड़ सकते हैं? 2050 तक। फिर स्टेट ऑफ इंडियाज बैट्स 2024-25 की रिपोर्ट अभी हाल में जारी हुई है ये। इसमें सर्वाधिक चमगादड़ की प्रजातियां किस राज्य में है? तो पश्चिम बंगाल में, उसके बाद मेघालय में, फिर उत्तराखंड में। सबसे ज़्यादा चमगादड़ की प्रजातियां पश्चिम बंगाल में है। भारत के पहले मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो पलामू टाइगर रिजर्व में की गई है। पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में स्थित है।
हाथी मानव मतलब अनुसंधान का ये है। फिर जो है डेयरी उत्पाद एक है कलारी, इसको जीआई टैग दिया गया, कहाँ से, तो जम्मू कश्मीर का ये प्रोडक्ट है कलारी। जीआई टैग से रिलेटेड या जितना भी जो बौद्धिक उससे संबंधित है वो सब भी कराया गया, आप उसको देख सकते हैं, रिसेंट की ही 4-5 वीडियो में आपको मिल जाएगा। फिर ऐतिहासिक ट्रांस अटलांटिक क्रॉसिंग पूरा करने वाला नौसेना का प्रशिक्षण पोत कौन सा है, तो ये है INS सुदर्शनी। इसने ट्रांस अटलांटिक क्रॉसिंग को पूरा किया है, नौसेना का प्रशिक्षण पोत है ये INS सुदर्शनी। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और ये डिफेंस से रिलेटेड या इन्वायरमेंट से रिलेटेड, करंट या उस तरह से जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कुछ भी पूछा जाता है उस तरह से ये आ सकता है। लोअर पीसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी के भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सभी नोट्स वगैरह के लिए जितने भी हैंड रिटन नोट्स हैं उसके लिए आप जो नंबर दिया है व्हाट्सएप वाला, इस पर आप मैसेज करके ग्रुप की डिटेल ले सकते हैं, उसको प्रॉपरली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।